हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद क्षितिज में। और हमारी पिछली क्लास थी इक्वेटर पे और आज की हमारी क्लास है टॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा पे। कर्क रेखा आप दो जगह पढ़ेंगे। फिलहाल तो अभी वर्ड में मैं वर्ड मैपिंग करवा रहा हूँ, तो वर्ड में जितने भी देश से गुजरती है वो मैं पढ़ाऊँगा। फिर जब इंडियन मैपिंग की बात आएगी तो उसमें जितने भी राज्य हैं हमारे, वैसे कुछ ट्रिक भी हैं वो आसानी से याद हो जाता है। फिर इंडिया के जो राज्य हैं उसमें भी मैं याद करवाऊँगा आगे। लेकिन ये वीडियो पहले मैंने सोचा था दोनों एक साथ बता दूँ, लेकिन वर्ड मैपिंग है तो मैं वर्ड पे ही फोकस कर रहा हूँ। फिर जब इंडियन मैपिंग मैं शुरू करूँगा तब उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा कर्क रेखा है। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि कितने देशों से गुजरती है हमारी कर्क रेखा। तो 17 देश ऐसे हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें कुछ मेन चीज़ें समझने वाली। कर्क रेखा, मकर रेखा आखिर क्यों बनी, मतलब क्या ये आभासी लाइन है या वास्तविकता में ऐसी कोई लाइन है दुनिया में बनी हुई है? तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी आभासी रेखाएं हैं और ये हमारे वैज्ञानिकों द्वारा मानी गई हैं कि ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है तो यहाँ पर कर्क रेखा है, ना कि कोई असलियत में बनी है हमारे ग्लोब पे या वर्ल्ड पे लाइन्स। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और कर्क रेखा और मकर रेखा का एक कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। मैं कर्क रेखा में पढ़ा दे रहा हूँ, बाकी वही चीज़ मकर रेखा में भी होगी। तो आखिर क्या कैसे हम डिफाइन करते हैं कि 23.5 डिग्री पे ही कर्क रेखा है नॉर्थ पे और 23.5 डिग्री साउथ पे ही मकर रेखा है? तो कैसे डिसाइड होता है, इसके लिए आप कुछ थोड़ा समझिए, क्योंकि 3D फिगर होता है तो मैं कायदे से समझा सकता था। मेरी बॉल नहीं है यहाँ पे ना, बॉल से मैं समझा सकता था। बाकी आप 2D पे भी समझने की कोशिश करिए तो आपको समझ में आएगा। तो अब मैं 2D पे ही आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ही कर्क रेखा क्यों है, 23.5 डिग्री साउथ पे ही आखिर मकर रेखा क्यों है, और पृथ्वी का 23.5 डिग्री ही झुका होने का क्या कारण है। तो ये आप कुछ इस प्रकार देखिए, ठीक है, कुछ इस तरह। ठीक, तो ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, कर्क रेखा ये होगी आपकी एक्सिस, लेकिन हमारी पृथ्वी जो है वो आपकी 23.5 डिग्री झुकी। तो मेन एक्सिस, चलिए मैं डॉटेड लाइन से बना देता हूँ, ये होगी एक्सिस, लेकिन हमारी पृथ्वी का जो अक्ष है वो ऐसे 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक, ये है। ठीक, तो इसको चलिए मैं मिटा देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, फिगर अच्छा बनाने के लिए। तो अब हमारी जो सूर्य की किरणें हैं, अगर कहीं भी आप, अगर मेंस का क्वेश्चन है तो आप कभी भी ये ना लिखिए कि सूर्य की किरणें मतलब मूव करती हैं। आभासी है, सब कुछ आभासी है, आपको आभास होता है क्योंकि पृथ्वी गति कर रही है ना कि सूर्य। ये पहली चीज़। अगर आपने कायदे से कहीं पढ़ा है तो ये चीज़ कभी आप गलती से भी मत लिखिए कि सूर्य की किरणें या सूर्य मूवमेंट करता है। ये आपको आभास होता है। किरणें अपनी एक ही जगह पे हैं, लेकिन पृथ्वी जब अपनी घूम रही है तो ये किरणें यहाँ तक आई, देन ये घूम के और उसके बाद ये घूम के यहाँ तक गई। ठीक है, समझने के लिए मैं आपको बना रहा हूँ। बॉल नहीं है मेरे पास ना, मैं बॉल से दिखाता। जैसे मान लीजिए सूर्य की किरणें यही हैं, लेकिन पृथ्वी अपने ऐसे घूमेगी, ये कुछ ऐसे घूम रही है, तो सूर्य की किरणें यही हैं, पृथ्वी ने घूमना शुरू किया, ये यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ आई। फिर ये तो अभी आपका सामने का पृष्ठ है, इसी पे घूमते हुए ये पृथ्वी पीछे भी तो है, 2D फिगर है, ये आपको आगे दिख रहा है पीछे, और ऐसे घूमती चली गई तो ये यहाँ से निकलेगी और यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ तक सूर्य की किरणें गई मैक्सिमम। पोलर रीजन आपको पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे, तो यहाँ तक मैक्सिमम गई। तो इसी के पैरेलल जो हमारी जो पृथ्वी झुकी हुई है 23.5 डिग्री, इन पृथ्वी का जो अक्ष है इक्वेटर है, ये इक्वेटर है आपका, तो इसी के पैरेलल दोनों तरफ जब लाइन खींच दी जाएंगी तो वही कहलाएंगी कर्क रेखा और मकर रेखा। तो मैं रेड से बना देता हूँ, यही है मेन टॉपिक हमारा। ठीक है, इसी के पैरेलल और यहाँ से भी। तो ये हो गई हमारी कर्क रेखा, ये हो गई मकर रेखा। इसका नेमिंग भी हम लोग कर लेते हैं। 23.5 डिग्री
साउथ और 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये हो गया आपका 0 डिग्री, या ब्रैकेट में लिख लीजिए आप इक्वेटर। तो ये चीज़ शायद आपको समझ में आ गई होगी। सूर्य की किरणें, मान लीजिए ये सूर्य है मेरा हाथ, और इसी से यहाँ हमेशा पैरेलल एक ही जगह पे पड़ेंगी। आपको आभास होता है कि मतलब सूर्य की किरणें हिल रही हैं, लेकिन सूर्य की किरणों का कोई मूवमेंट नहीं है। पृथ्वी आपकी घूम रही है, क्योंकि ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए ये यहाँ तक ये हमेशा सीधी लाइन ही बनाएगी। लेकिन पृथ्वी झुकी है, इसलिए ये आपको टेढ़ी लाइन महसूस होती है और 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ तक जाते हुए दिखती है। तो ये हो गया हमारा उष्ण कटिबंध। ये जो रेड लाइन्स के बीच में है उष्ण कटिबंध, फिर थोड़ा ऊपर तक आपका हो जाएगा वो शीतोष्ण कटिबंध, और जो पोलर रीजन हो जाएगा वो आपका शीत कटिबंध। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और ये कॉन्सेप्ट काफ़ी दिक्कत किया है मुझे शुरुआत के समय, उम्मीद है आपको नहीं करेगा आज से। तो पॉइंट कुछ इस तरह आप लिखिएगा कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। अतः ये आप समझिएगा, जब उसके बाद ये पॉइंट जब लिखा होगा तो आपको 100% याद आ जाएगा। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, अतः सूर्य की लंबवत किरणें 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ में रहती हैं। जब फिगर बनाएंगे आप ये पॉइंट पढ़ लेंगे तो आपको ये कंठस्थ हो जाएगा। ये चीज़ जो मैं पढ़ा भले कर्क रेखा में रहा हूँ, लेकिन ये दोनों चीज़ों के लिए ज़रूरी है। कर्क और मकर दोनों में ये यूज़ में आएगी कि कर्क कैसे बनती है, मकर कैसे बनती है, आखिर क्यों माना जाता है इनको। लंबवत किरणें यहीं तक रहती हैं और इसको कहते हैं, ये हमारी पृथ्वी हो गई 23.5 डिग्री नॉर्थ 23.5 डिग्री साउथ, तो ये हमारा उष्ण कटिबंध होता है। उसके बाद शीतोष्ण, और उसके बाद जो पोलर एरिया होता है दोनों तरफ, उसको शीत कटिबंध कहते हैं। तो यहाँ पर लंबवत किरणें यहीं तक रहती हैं, उसके ऊपर कभी सीधी किरणें जिंदगी मतलब पृथ्वी की जितनी जिंदगी है उसमें कभी भी नहीं पड़ी हैं। अगर पृथ्वी और ज़्यादा अच्छे से अपने झुक जाती है तो उसी के हिसाब से नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ हमारी सूर्य की किरणें भी थोड़ा और पहुँचने, मान लीजिए 24 डिग्री झुक गई तो 24 डिग्री पे कर्क रेखा हो जाएगी, 24 डिग्री पे मकर रेखा हो जाएगी। तो ये चीज़ अगर आप समझ गए होंगे, तो अगर इस तरह से बनावटी क्वेश्चन काफ़ी टाइम यूपीएससी या पीसीएस लेवल पे पूछ ले जाते हैं कि अगर हमारी पृथ्वी जो आज 23.5 डिग्री झुकी हुई है, या अगर वो इससे ज़्यादा झुक जाए या 30 डिग्री लगभग झुक जाए, तो हमारी कर्क रेखा और मकर रेखा कहाँ पर विस्थापित हो जाएंगी। तो इस तरह से क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिएगा। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो उसके बाद आपको इस तरह के क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गई हमारी मेन बात जो समझने वाली थी। बाकी सारा फैक्चुअल डेटा है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा समझना है, तो वो मैं जल्दी जल्दी से करवा देता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा मकर रेखा पे। ये सब खत्म होने के बाद हम प्रॉपर अपना कॉन्टिनेंट शुरू करेंगे और इस पर पढ़ाई करेंगे। तो अब हम आगे देख लेते हैं, जो एक चीज़ और है फैक्चुअल काफ़ी, तो उसमें आप देख लीजिए। जैसे कि हमने इक्वेटर पे आपको पढ़ाया था, जायरे नदी इक्वेटर को 2 बार काटती है, वैसे ही इसमें कर्क रेखा में जो हमारे इंडिया की ही नदी है माही नदी, वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी, चाहे लिख लीजिए आप गुजरात, कर्क रेखा को 2 बार काटती है।
ये हो गया जो नॉर्मल मैं बता रहा था। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट से गुजर रही है कर्क रेखा, कौन कौन से जो मेन सीज हैं उनसे गुजर रही हैं। तो ये देख लेते हैं कॉन्टिनेंट्स। तो सबसे पहले ये जाएगी हमारे, देखिए इक्वेटर मैंने पढ़ाया था वो साउथ अमेरिका, तो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री ऊपर होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके ऊपर मतलब नॉर्थ अमेरिका से गुजरेगी। तो पहले है नॉर्थ अमेरिका, देन इसके बाद पड़ेगा आपका अफ्रीका। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों मुख्य रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। तो नॉर्थ अमेरिका, देन अफ्रीका तो तीनों में पड़ ही रहा है, तो उसमें तो कोई कंफ्यूजन होनी नहीं। और एशिया, वो एकदम जो लेसर पार्ट था, द्वीप समूह मलेशिया की साइड के इक्वेटर, वहाँ से इसे गुजरती थी। लेकिन ये आपके मिडल ईस्ट और जो हमारा इंडिया का पोर्शन है वेस्टर्न एशिया, सदर्न एशिया, दोनों जगह से गुजरती है। तो सिर्फ आप एशिया लिख लीजिए। वैसे काफ़ी बार क्वेश्चन मिडल ईस्ट को करके भी आता है कि मिडल ईस्ट से कौन सी रेखा तीनों में से गुजरती है, तो वो हमारी कर्क रेखा ही है। तो ये हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं अपने जो मेन ओशियंस तो महासागर को कहते हैं, हम सीज देखेंगे, क्योंकि ओशियंस तो सबको पता है कि नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है, तो वो इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जब बात आती है सीज का मतलब जो गल्फ पड़ जाएंगी उसको भी इसमें काउंट कर लेंगे हम लोग। तो गल्फ जो छोटे सीज हैं उनको गुजरते हुए आगे, मतलब जहाँ जहाँ से गुजरती है वो आप याद रखिएगा। कभी कभी तो सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले कैलिफोर्निया खाड़ी, मैक्सिको खाड़ी और कैरिबियन सी आता है कि नहीं आता, ये भी पूछ ले। 3 सही दे देगा आपको, एक गलत दे देगा कि यहाँ से नहीं जाता है, या जाता है तो इसमें से कौन सा गलत है जहाँ से नहीं जाता है। इस तरह से क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं, तो सीक्वेंस भी आपको याद रखना होगा। तो इसमें तो सबसे पहले आपका यही पड़ जाएगा गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया की खाड़ी। अभी मैं वैसे मैपिंग कराऊंगा तो आपको पॉइंट आउट भी करता चलूँगा। फिलहाल मैं अभी यहाँ पे सिर्फ नाम लिख दे रहा हूँ। तो सबसे पहले गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये आपकी पड़ जाएगी नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट साइड पे। अगर यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका बना है तो इस तरफ आप अगर मैपिंग आपने कायदे से की है तो आपको समझ में आ जाएगा। और अभी मैं मैप बनाऊंगा तो उसमें भी आपको समझ में आएगा, और अपने हाथ से आप मैप बनाइए तो ये सब चीज़ें आपको अपने आप याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपका गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, देन गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक। तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको आपका पड़ जाएगा नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न साइड, मतलब अगर मैप के थ्रू आप देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका के लेफ्ट में। तो ये आपके हो जाएगी गल्फ ऑफ मैक्सिको। देन आपका पड़ जाएगा रेड सी, अफ्रीका और मिडल ईस्ट के बीच में आपका जो पड़ जाता है रेड सी, ठीक। रेड सी हो गया। उसके बाद आपका पड़ जाएगा अरेबियन सी हमारे इंडिया के जस्ट बगल में, मतलब वेस्ट में, जो हमारा जो ये मुंबई वाला तट है उसी के बगल में जो अरेबियन सी पड़ता है, उसी की बात मैं कर रहा हूँ, अरेबियन सी। देन उसके बाद जाएगा ये ताइवान स्टेट। ताइवान आपने देखा होगा छोटा सा कंट्री है चाइना के बगल में, तो चाइना और ताइवान के बीच में जो छोटी सी जलसंधि है उसी को कहते हैं ताइवान स्टेट। तो ताइवान मैं एसटी करके लिख दे रहा हूँ, आप समझिएगा, ताइवान स्टेट है। देन उसके बाद आपका जाएगा ये फिलीपीन सी ताइवान स्टेट हो गया। अब मैपिंग को आप ध्यान रखिएगा, आप साथ में हमेशा एटलस लेके चलिए। जैसे यहाँ पे आपको पड़ गया ये चाइना था, ये छोटा सा ताइवान, ये ताइवान स्टेट यहाँ से गुजरा। इसके बाद आपको पड़ जाएगा फिलीपींस, तो फिलीपींस सागर है यहाँ पे, वहाँ से भी गुजरता है। एंड फिलीपींस सी, तो ये हमारे हो गए मुख्य जो सागर हैं। अब इसके बाद मेन नाम सर, चलिए मैं कॉन्टिनेंट बेस में बता दे रहा हूँ, बाकी जो देश हैं कॉन्टिनेंट्स के अंदर वो मैं इसके बाद बता दूंगा।
तो कॉन्टिनेंट तो जैसे मैंने बता ही दिया है, इसमें मैं देश का ही डिवीज़न करता हूँ, वो भी मैपिंग के थ्रू एक एक कॉन्टिनेंट में बना के बताता हूँ। तो ये मेन चीज़ें हैं जो आप 3-4 पॉइंट्स हैं, आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैपिंग से आप समझ लीजिएगा, आपका कर्क रेखा से कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो अब हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ पे। तो पहले सबसे पहले मैं कॉन्टिनेंट उठा रहा हूँ नॉर्थ अमेरिका, देन मैं उठाऊँगा अफ्रीका, देन एशिया, और तीनों की कंट्रीज़ बताते हुए ये टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद कुछ भी इतना ज़रूरी नहीं बचेगा जो आपका एग्ज़ाम में फंस सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्थ अमेरिका पे। नॉर्थ अमेरिका, तो मेन जो नॉर्थ अमेरिका का पूरा कॉन्टिनेंट है, तो उसमें तो एक ही कंट्री है जो जिससे गुजरती है रेखा, तो वो है मैक्सिको। मैक्सिको, ठीक। और उसके बाद उसी के बगल में उसी का हिस्सा है वो द्वीप समूह का, मतलब जो कैरिबियन कंट्रीज है उसी के पास में है, तो उसका नाम है बहामास। तो बस यही दो कंट्रीज हैं, बहामास, बस ये दो कंट्रीज़ हैं। तो इनकी मैपिंग हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप नॉर्थ अमेरिका का मैप बना लीजिए। मैं अलग अलग बता दे रहा हूँ, बाकी आप एटलस देखेंगे तो उसमें साथ में भी आपको मिल जाएगा। तो ये आपका कुछ ऐसे आएगा आपका मैप ये। ये तो यहाँ से लगभग आपका डिवाइड है मैक्सिको, और यहाँ पे पड़ जाएगा आपका बहामास। तो ये मान लीजिए हमारी कर्क रेखा है, और यहाँ से गुजरती हुई, तो ये मैं शेड कर देता हूँ इसको थोड़ा, ये पोर्शन आपका मैक्सिको हो जाएगा और ये आपका बहामास हो जाएगा। तो मैक्सिको देन बहामास, बस यही दो कंट्रीज़ हैं। आपने समझ लिया, मैपिंग आप कर लीजिए अपने हाथ से। कभी भी आप मैप बनाइए तो ये सब अपने हाथ से बनाइए। और जो मैंने अभी गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया का नाम लिया था वो ये रही गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। उसके बाद जो मैक्सिको की खाड़ी है वो ये रही मैक्सिको की खाड़ी, ये जो आपको दिख रही है। चलिए मैं नेमिंग ही कर दे रहा हूँ, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, और देन ये हो गई आपकी मैक्सिको बे, मैक्सिको की खाड़ी, ठीक। तो मैं जितने भी मैंने ओशंस के नाम लिए वो मैं इसी में साथ में आपको बताता रहूँगा। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका। इसके बाद अब हम बात करेंगे जो हमारे अफ्रीका के जो देश हैं उन पे। तो अब अगला कॉन्टिनेंट हमारा है अफ्रीका, और अफ्रीका की टोटल 7 कंट्रीज़ हैं जिनसे कर्क रेखा हमारी गुजरती है। तो उनकी सीधे सीधे हम नेमिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले मतलब मैं अभी उससे भी बताऊंगा आपको मैप के थ्रू, लेकिन फ़िलहाल मैं नेम लिख दे रहा हूँ। वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा, और एरो से भी आप ध्यान रख सकते हैं सीक्वेंस। वेस्टर्न सहारा, देन मॉरिटेनिया, मॉरिटेनिया, देन माली, देन अल्जीरिया, अल्जीरिया। उसके बाद आपका पड़ जाएगा अल्जीरिया, देन नाइजर, देन आपका पड़ जाएगा लीबिया, और उसके बाद आपको पड़ जाएगा इजिप्ट। इजिप्ट तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 कंट्रीज हैं। और इसमें काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि आपको इसमें क्रम बैठाने को या सीक्वेंस, मतलब आपको इस तरह के क्वेश्चन बनते रहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हौच पौच वाला मामला है, सही से बनता नहीं है इसका फिगर। तो आपको काफ़ी बार मतलब ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये इस देश से गुजरती है अफ्रीका की कि नहीं गुजरती है, क्योंकि काफ़ी बहुत माइन्यूट सा अंतर है, छोटी छोटी जगहों से टच करके कर्क रेखा निकलती है।
तो उसको आप मैपिंग पे ध्यान रखिएगा। पेज मैपिंग में चलिए मैं इसी पे मैपिंग कर देता हूँ, उसी पे मैं बताता हूँ फिर। आप ऐसे अफ्रीका, कुछ कुछ अफ्रीका जैसा शेप आ रहा है, बाकी कुछ खास नहीं बना है। ठीक, तो इसमें आपको अब देखने हैं जो देश हमारे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप कोने में देखेंगे एक वेस्टर्न सहारा, ये पहला देश आपका पड़ जाएगा वेस्टर्न सहारा। देन दूसरा आपको पड़ेगा मॉरिटेनिया। तो मॉरिटेनिया इसके जस्ट नीचे है, लेकिन ऐसे कुछ इसका शेप है, ये आपको पड़ जाएगा मॉरिटेनिया। चलिए मैं दूसरे कलर से डिवीज़न करता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये आपको पड़ेगा वेस्टर्न सहारा, ये आपका मॉरिटेनिया। देन मॉरिटेनिया के बाद आपको पड़ जाएगा तीसरा माली। तो माली कुछ इस प्रकार है, ये। उसके बाद ये अल्जीरिया ऊपर तक टच है, और ये नाइजर, ये। और नाइजर के बाद यहाँ से देश है मैपिंग, और ये है आपका लीबिया। और लीबिया के बाद देन आपको पड़ जाएगा इजिप्ट। ये काफ़ी बहुत अच्छी मैपिंग नहीं हुई है मुझसे, लेकिन फिर भी आपके समझने भर का है ये, कि ये रही हमारी कर्क रेखा। ब्लू से बना लेते हैं, हर देश को टच कराते हुए निकल जाए, बस समझने भर का आपको चाहिए। देन आपका ये अरब प्रायद्वीप पड़ जाएगा, वहाँ से भी निकलती है। तो सबसे पहले ये आपका पड़ जाएगा वेस्टर्न सहारा, नेमिंग में कर दे रहा हूँ, वेस्टर्न सहारा। देन आपका पड़ जाएगा मॉरिटेनिया, देन आपका ये पड़ेगा माली, और SMM। देन आपका ये पड़ेगा अल्जीरिया, ये वाला देश अल्जीरिया। काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है, आप ध्यान रखिएगा। काफ़ी बार अगर आप मैप बनाएंगे तो ये सब आपको याद आ जाएंगे। अल्जीरिया, देन आपका ये पड़ेगा नाइजर, और ये आपका आ जाएगा लीबिया, और ये आपका हो गया इजिप्ट। बस यही मेन देश हैं, आपका सीक्वेंस ध्यान रखिएगा। वेस्टर्न सहारा, मॉरिटेनिया, माली, ए से अल्जीरिया, एन से नाइजर, लीबिया, इजिप्ट। बस इतने ही देश हैं। बस थोड़ा मैप बहुत अच्छा मेरे से नहीं बना है, लेकिन आप एटलस पे देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इसको भी हम रफ कर देते हैं। अब हमारी बात आएगी एशिया पे। एशिया की कौन कौन, तो अब हम बात करते हैं एशिया पे। एशिया हेडिंग डाल लेते हैं। और एशिया जब आपको समझना है तो अगर आप मैपिंग कर रहे हैं अपने हाथ से, वैसे आपको करनी चाहिए, क्योंकि उससे काफ़ी तेज़ आपको चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं, या आपको पता भी है तब भी आपको दोबारा मैपिंग करनी चाहिए। तो अगर इसको थोड़ा आसानी में लेते हैं तो पहले आप मिडिल ईस्ट देख लीजिए, मिडिल ईस्ट, ठीक। और मिडिल ईस्ट में आपके 3 कंट्रीज पड़ेगी। नंबर 1 पे हमारी है सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट। चलिए मैं अभी इसको समझा रहा हूँ आगे। सबसे पहले आप देख लीजिए, पहले मिडिल ईस्ट, देन आपकी जो सदर्न या साउथ वेस्टर्न, आप
साउथ ईस्टर्न एशिया भी कह सकते हैं, सदर्न एशिया भी कह सकते हैं। तो सदर्न एशिया। तो अब मिडिल ईस्ट में नेमिंग कर लेते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले पड़ जाएगा सऊदी अरेबिया। अभी मैं चिंता मत करिए, अभी मैं आपको मैपिंग के थ्रू भी समझाऊंगा। सऊदी अरेबिया, देन इसके बाद आपका आ जाएगा UAE प्लस ओमान। ठीक, ये हो गया। इसके बाद आप जब यहाँ आएंगे सदर्न एशिया में, तो सदर्न एशिया में सबसे पहले नंबर पे आपका आ जाएगा इंडिया, हमारा भारत। फिर इसके बाद बांग्लादेश, देन आपको पड़ेगा इसके बाद म्यांमार, उसके बाद आपको पड़ेगा चाइना। और अगर आप, वैसे इंडिया ने तो मान रखा है वन चाइना पॉलिसी में, तो आप चाहें तो ताइवान को ना भी लिखें, फिर भी ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है और आपके पेपर में तो पूछा ही जा सकता है। तो नो डाउट आप लिख जरूर लें ताइवान। तो 1 2 3 इधर, 1 2 3 4 5 5 3 8 कंट्रीज एशिया की हैं। तो इसमें भी सिक्वेंस का क्वेश्चन बन सकता है आपसे, क्योंकि काफ़ी बार कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि चाइना काफ़ी वेस्ट साइड तक बढ़ा हुआ है, लेकिन चाइना में आपकी कर्क रेखा बाद में प्रवेश करती है बांग्लादेश की तुलना में, क्योंकि चाइना लास्ट में आके थोड़ा नीचे आया हुआ है। चलिए मैं मैपिंग बनाता हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। रफ नहीं करते हैं। तो ये हमने बनाया था अपना कुछ अफ्रीका इस तरह, और इसी के पास में ये था हमारा अरब पेनिनसुला। ठीक, तो ये आपका, चलिए मैं अलग से कुछ दिखाता हूँ अंदर रेड से। ये रेड से मैं बना रहा हूँ। ये आपकी एक कंट्री पड़ जाएगी ओमान, ये आपकी पड़ेगी UAE, और ये यहाँ पर भी एक कंट्री है, और ये आपकी पड़ जाएगी, ये जो पूरी कंट्री है ये है सऊदी अरेबिया। तो चलिए मैं यहाँ से पहले कर्क रेखा अपनी शुरू करता हूँ, फिर इसके सीध में मैं अपना जो इंडिया और म्यांमार, चाइना, ताइवान ये वाला भी मैं बनाऊँगा साथ में। तो कर्क रेखा निकालते हैं। तो कुछ इस प्रकार से, पहले सऊदी अरेबिया, देन UAE थोड़ा सा टच होगी, देन ओमान। ठीक, और उसके बाद ये सीधी चलती चली जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा पड़ेगी, लगभग हमारा इंडिया पड़ेगा। समझने के लिए आप बस समझने भर का आपने बना लीजिए। ये इंडिया, ये यहाँ पे आपको पड़ जाएगा बांग्लादेश इस जगह पे, देन आपके इंडिया के जो अदर स्टेट्स हैं, और समझने भर का आप वर्ल्ड मैप में अगर आप साथ में रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये इंडिया का, देन बांग्लादेश बना लेंगे। यहाँ पर आपका पड़ जाएगा म्यांमार, कुछ इस प्रकार से नीचे तक जाता हुआ म्यांमार पड़ेगा। ऊपर से चाइना, मैं ड्राफ्ट कर देता हूँ इसको, आपने लिख लिया होगा। ये हमारा पड़ जाएगा म्यांमार, और म्यांमार के बाद यहाँ पर लगभग ऐसे चीन निकला हुआ है, और इसी के पास में ये आपको पड़ जाएगा ताइवान। हाँ, अब है हमारा परफेक्ट मैपिंग। तो इसको और थोड़ा आप लंबा कर लीजिए नीचे तक, ये हमारा पड़ जाएगा म्यांमार। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। बहुत क्लियर मैप मैंने नहीं बना पाया हूँ, फिर भी समझने भर का है आपके। तो ये हमारी आ रही थी कर्क रेखा, पहले इंडिया, देन बांग्लादेश, और ये इंडिया की जो अदर स्टेट्स हैं, यहाँ पे त्रिपुरा वो हैं, देन ये आपको पड़ जाएगा। चलिए मैं इसको शेड कर देता हूँ म्यांमार को, बहुत अच्छे समझ में नहीं आ रहा होगा, आप मैपिंग देखेंगे तो आ जाएगा। ये आपको पड़ जाएगा म्यांमार,
देन ये आपका ऊपर से जो आ रहा है देश, ये है आपका चीन। तो चीन के बाद नीचे आपका, इसी के नीचे आपका पड़ जाएगा ताइवान। तो ये देख लीजिए आप, ये चीन से गुजरा, देन इसके बाद ये ताइवान। तो वो नेमिंग कर देता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। बहुत अच्छा फिगर मैं नहीं बना पाया हूँ, फिर भी आई थिंक समझने भर का है। और साथ में अगर आप एटलस रखते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए मैं नेमिंग कर देता हूँ ब्लू से। तो ये कंट्री सबसे पहले नंबर पे नेमिंग भी मैं कर दे रहा हूँ। नंबर 1 पे आपको पड़ जाएगी सऊदी अरेबिया। ऊपर का मैं रफ कर देता हूँ, थोड़ा दिक्कत होगी। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के बाद ये आपको पड़ेगा UAE, और ये आपका ओमान। तो ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। ठीक, सऊदी अरेबिया, UAE, ओमान। देन आपको सबको पता है इसकी नेमिंग करनी पड़े तो बेकार है वीडियो देखना आपका। तो ये सबसे पहले हमारा इंडिया पड़ जाएगा। देन ये है बांग्लादेश 5 नंबर पे, क्योंकि चौथे पे हमारा इंडिया था। उसके बाद आपको पड़ जाएगा ये म्यांमार 6 नंबर पे। और म्यांमार से जाने के बाद ये आपको पड़ेगा चाइना में थोड़ा टच होगा, चाइना 7 नंबर पे। और ये ताइवान, अगर आप वन चाइना पॉलिसी में यकीन करते हैं तो इसको मत लिखिए, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ ताइवान। क्वेश्चन बन सकता है कि कितने देशों से जाती है, वहाँ पर अगर 8 ऑप्शन होगा तो ज़रूरी नहीं है कि 8 सही हो, 7 भी सही हो सकता है। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसको वैसे जल्दी देना तो नहीं चाहिए आयोग को, लेकिन फिर भी इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन बने हैं। और वन चाइना पॉलिसी अगर आपका देश मानता है, जैसे हमारा भारत देश मानता है, तो ज़्यादा सही रहेगा कि आप 7 नंबर तक ही माने, ताइवान को चाइना का ही हिस्सा माने। बाकी अगर क्वेश्चन कुछ स्पेशल बनता है इसके ऊपर तो आप देख लीजिएगा। तो फिलहाल आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था, इसके बाद तो कुछ खास बचा नहीं है। मैं नोट चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ, इसके बाद कुछ खास नहीं बचा। मैंने जो 1-2 चीज़ें मैंने छोड़ भी दी हैं, जैसे मैं सीज़ की बात कर रहा था तो मैंने आपको गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया बता दिया था, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको बता दिया था। देन रेड सी मैं बता दे रहा हूँ सीधे यहीं पे, ये आपका रेड सी हो जाएगा, रेड सी। ये आपको पड़ जाएगा अरेबियन ओशियन। ठीक, अरेबियन ओशियन के बाद जाने के बाद यहाँ पर फिलीपींस सी, तो यहाँ पर कुछ पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ये जो गुजर रही है ये जो रेखा, तो ये आपको पड़ जाएगा ताइवान स्ट्रेट। और यहाँ पर आपको पड़ जाएगा लगभग इसी जगह पर फिलीपींस सी। अगेन मैं कह रहा हूँ, आप साथ में आपके जो एटलस है उसको साथ में रखिए, आपको ये सारी चीज़ें लाइन वाइज सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। और कभी भी आप मैपिंग करिए, मेरी भी कुछ मैपिंग कुछ खास नहीं है, आई थिंक बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी आप अगर आपको कोई आर्ट का पेपर नहीं देना है कि आपको बहुत परफेक्ट बनाना है, इसलिए उस पर ध्यान ना दें। जब भी आप मैपिंग बनाएं अपने हाथ से बनाएं, एक आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि अब आपसे जब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा आपका इंडिया में, जब कर्क रेखा पे मैं पढ़ाऊँगा आपको, तो ये चीज़ आपसे पूछी जाती है कि इंडिया के बीच में कौन सा मतलब देश पड़ता है जहाँ से गुजरती है, तो सीक्वेंस पूछता है तो बीच में बांग्लादेश डाल देता है। जैसे यहाँ के राज्य बताए आपको, गुजरात, मध्य प्रदेश सब दिया, यहाँ पे त्रिपुरा दिया, लेकिन बीच में बांग्लादेश भी डाल दिया, तो आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है। इसलिए आप हमेशा जब भी आप पढ़ें, ज्योग्राफी फ़िलहाल पढ़ें, तो एटलस ज़रूर लेके बैठें, बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके लिए, और उससे आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें आज चीज़ समझ में आई होंगी, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगला वीडियो हमारा होगा मकर रेखा पे, उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको
जो 0 डिग्री देशांतर है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स होंगे, और उसके बाद हम अपने प्योर जो कॉन्टिनेंट्स हैं उस पर आ जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।